अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम तारीख के झरोकों से कुछ ऐसा लाए हैं जो आपके लिए नया और हैरान कुन होगा। नाज़रीन, नेज़ाबाजी के खेल के मुतालिक तो आपने सुन रखा होगा। खूबसूरत बर्क रफ्तार घोड़ों पर मौजूद शाहसवारों का शान और कमाल फन पाकिस्तानी सकाफत का हिस्सा है जिसे सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन इसकी तारीख से आप कतई वाकिफ नहीं होंगे। हम अपने नाजरीन को रोशनास कराएंगे उस हकीकत से कि जंगी जुनून में मुब्तला वो खेल नेज़ाबाजी का खेल कैसे बना और उसका आगाज कहाँ से हुआ। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, इस दिलचस्प और तारीखी मालूमात से आगाह करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे लव्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट वीडियोस पर वक्त पहुंच पाएं। जी तो नाजरीन, टेंट पैगिंग या नेज़ाबाजी एक कदीम खेल है और ये भी कहा जाता है कि इस खेल की जड़ें सिकंदर आजम के ज़माना तक जा रही हैं। एक और दास्तान ये है कि ये खेल सिकंदर के ज़माने से पुराना है। ये खेल असल में तुलुए फजर से पहले सोते हुए दुश्मन को ख़त्म करने की घुड़सवार की एक तकनीक थी। इस घुड़सवार की तकनीक को दो मुख्तलिफ हथियारों लांस और तलवार के जरिए अंजाम दिया जाता था। कोई भी टेंट पैगिंग या नेज़ाबाजी की जड़ों के बारे में कतई तौर पर नहीं जानता है कि वो कहाँ से उठे हैं। ताहम एक रवायत ये है कि असलाह की इस तकनीक का आगाज इब्तिदाई तौर पर मकदूनियाई फातेह ने किया था। सिकंदर आजम की फौजें जब पुरशोत्तमा के राजा पोरस को शिकस्त न दे सकी, जो पुरवा का कदीम बादशाह था, तो सिकंदर आजम अपनी फौजों की नाकामी के पीछे बुनियादी वजह को खोजने में लगा और वजह ये सामने आई कि राजा की फौज ना सिर्फ उस कदीम जमाने के असला से लैस थी और ये तकनीक इस्तेमाल करती थी, बल्कि फौज ने हाथियों को भी दुश्मनों की फौजों पर हमला करने की तरबियत दी थी। टेंट पैगिंग या नेज़ाबाजी दुनिया के बहुत से ममालिक में मशहूर खेल है। इस वक्त टेंट पैगिंग या नेज़ाबाजी को सिर्फ एक घुड़सवार खेल के तौर पर मर्दाना ख्याल किया जाता है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इंसान ने इसका मुजाहिरा किया है। ताहम दुनिया के दीगर हिस्सों जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नॉर्वे, जनूबी अफ्रीका, बरतानिया और अमेरिका की खवातीन भी इस उम्दा खेल में शरीक हैं। पिछली 2 सदियों में खैमे की पैगिंग के सिलसिले में ऐसी बहुत सी नई इख्तरात सामने आई, पर 2013 में ITPF यानी इंटरनेशनल टेंट पैगिंग फेडरेशन ने फार्मिंग किया। उन्होंने तमाम मेंबर ममालिक के जरिए टेंट पैगिंग के मेयार मुतारिफ कराए। जैसा कि ये मशहूर है कि माजी में दुनिया भर की फौजों के जरिए टेंट पैगिंग क्यूलरी टेक्निक के तौर पर काम किया गया था। यहाँ तक कि नई इजादात अफवाज के घुड़सवार यूनिटों के लिए घोड़े की जगह बख्तरबंद गाड़ियों से ली गई। अंग्रेजी हुक्मरानी के दौरान अपने फौजियों को मुतहर्रिक रखने के लिए बतौर खेल बरतानवी फौजों ने इस कदीम क्यूलरी तकनीक को खुसूसी तौर पर अपनाया था। अमरीकी क्वार्टर हॉर्स सबसे ज्यादा मकबूल है। टेंट पैगिंग वाकयात के दौरान तलवार को बहुत एहतियात से संभाला जाता है क्योंकि छोटी सी गलती सवार या उसके घोड़े को चोट पहुंचा सकती है, लिहाजा एक छोटा घोड़ा इस्तेमाल करना अहम है। सिर्फ 2 घोड़ों की नस्लों को ऊंचाई कैटेगरी में अमरीकी रियासत में फिट समझा जाता है। नंबर 1 घोड़ा जिसे सबसे बेहतर समझा जाता है अरबी है, इसके बाद क्वार्टर हॉर्स है। दोनों ही नस्लों को मुख्तसर फासले के लिए तेज रफ्तार जाना जाता है, लेकिन सिर्फ एक ही नस्ल क्वार्टर हॉर्स को शिकस्त दे सकती है और ये बर्दाश्त एक अरबी घोड़े की नस्ल में मौजूद है। अरबी घोड़ा बगैर किसी परेशानी के शॉर्ट वक्फे या बगैर वक्फे के 4 से 6 घंटे तक कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकता है, जहां दूसरे घोड़े खेल में दिलचस्पी खो सकते हैं। पाकिस्तान में मुकामी नस्ल को देसी नस्ल के नाम से जाना पहचाना जाता है। पाकिस्तानी सवार टेंट पैगिंग के लिए मुकामी देसी नस्ल का घोड़ा रखना पसंद करते हैं क्योंकि वो वाकई गर्म खून वाले अरबी घोड़ों की तरह कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकते हैं। हिंदुस्तान में 2 नस्लें जिनको मारवाड़ी और काठियावाड़ी कहा जाता है अच्छी तरह से तस्लीम शुदा नस्लें हैं। हिंदुस्तानी सवार इन दोनों नस्लों को टेंट पैगिंग के लिए उनके पतले जिस्म, ऊंचाई और नोकदार कानों की वजह से पसंद करते हैं। यूरोप में टेंट पैगिंग के लिए मुख्तलिफ नस्लें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें थॉरबर्ड, अरबी या गर्म खून वाले घोड़े शामिल हैं। अफ्रीकी और ऑस्ट्रेलियाई सवार भी घोड़े की दस्तयाब नस्लों को टेंट पैगिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मशरिक़ वस्ता में सवार भी मुख्तलिफ घोड़ों की नस्लें इस्तेमाल करते हैं, जिनमें अरबी,
घास वाला घोड़ा की नस्लें शामिल हैं। टेंट पैकिंग पूरी दुनिया में मकबूल हो रही है, लिहाजा मुख्तलिफ ममालिक में इस खेल को उभारने के लिए स्टैंडर्ड और इजादात नुमाया तौर पर जरूरी हैं। बहुत से ममालिक में उम्र से मुतल्लिक आर्डिनेंस होते हैं और इन मखसूस मुल्कों में फेडरेशन के जरिया उसे लाजमी करार दिया जाता है और इसकी सबसे अच्छी मिसाल अमेरिका है। रियासत अमेरिका में टेंट पैकिंग को फरोग देने के लिए USTPF यानी यूनाइटेड स्टेट टेंट पैकिंग फेडरेशन नई इख्तरात को मुतारिफ कराने में कोशा है। पाकिस्तान में नेजाबाजी खेल मजमूई तौर पर जागीरदारों और नवाबों का खेल गर्दाना जाता है, जो अपने शाहाना ठाट पाट और रख रखाव के साथ खुद खेलते और अपनी आने वाली नस्लों को इसकी तरवीज करते दिखाई देते हैं। नेजाबाजी में चूंकि कीमती घोड़े इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा ये कहा जा सकता है कि ये लैंड लॉर्ड यानी उमरा का खेल तस्वर किया जाता है। मगर नाजरीन, इस खेल के अंदर चूंकि इकबाल के इस शेर की गर्मी नजर आती है कि झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना, सो मुल्क भर में इसे भरपूर पजीराई हासिल है। मुख्तलिफ शहरों में नेजाबाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया जाता है, जिसमें सरे फहरिस्त खुशाब का शहर आता है, जहां पर साहबजादा अली सुल्तान बाहू की मेजबानी में मुल्क भर से नेजाबाजी खेल में टीमें हिस्सा लेती हैं। इस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अवामी मेलों के इनाकाद पर नेजाबाजी खेल को खास तौर पर मेला का हुस्न तस्वुर किया जाता है। हजारों की तादाद में नेजाबाजी के शौकीन हजरात खेल को देखने के लिए आते हैं। यहाँ ये अम्र भी काबिल जिक्र है कि दुनिया भर के नेजाबाज घुड़सवारों में पाकिस्तान के मोहम्मद अता खान मरहूम को इस खेल की शान समझा जाता है। खेल नेजाबाजी का हो और उनका जिक्र ना हो तो ये सरीहन नाइंसाफी होगी। मलिक मोहम्मद अता खान ने पाकिस्तान में नेजाबाजी का मुतारिफ कराया, मुल्की व गैर मुल्की मुकाबलों में हिस्सा लेकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और बहुत से गैर मुल्कियों को पाकिस्तान आकर नेजाबाजी खेल की दावत भी दी। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी।